बाबा ने। कौन बाबा? वही जो मंदिर के पीछे झोपड़ी में बैठता है। अवधेश गिरी? हाँ वो ही। साफ साफ बोल लाली। मैं मंदिर गई थी, दिन में उसने बोला अंदर आ। अंदर गई, उसने बोला बैठ। मैं आंखें बंद करूं, फिर कुछ छींटा फेंका और मेरी आंखें बंद हो गई। उसके बाद? एक डोंगरीपुर गांव का मंदिर है जहां पर गांव वाले पूजा कर रहे हैं और पहली बार एक साधु अवधेश गिरी मंदिर में बैठा हुआ है। डोंगरीपुर में जब से वो भगवा चोला ओढ़ के आया था, तब से गांव में एक अजीब सा माहौल बन गया था। लोग बोलते सच्चा साधु है, पर कुछ लोग खामोश थे। देख रतन, ये नया बाबा आया है गांव में। आया होगा तो? बड़ा तेज है, सुन रहे हो? लोग कह रहे हैं इसके हाथ में चमत्कार है। भगवान के नाम पर चल रहे हैं, तमाशे हैं बस। अरे तू भी ना रतन, हर चीज में उल्टा ही सोचता है। मेरी बहू का 2 महीना से बुखार है, आज इसी बाबा से झाड़ फूक करवा कर देख लेती हूँ। दवा नहीं लगवाओगी? बाबा का बबूत ज्यादा काम करता है। बाबा अवधेश गिरी ने मंदिर के पीछे झोपड़ी डाल दी। दिन भर कोई ना कोई औरत वहाँ आती ही रहती। बाबा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आज नींबू लेकर सो जाना, सुबह ठीक हो जाएगा। बाबा, मेरे आदमी का धंधा नहीं चल रहा है। 2 नारियल फोड़ो और 5 दीप जलाओ, सब ठीक होगा। धीरे धीरे लोग उसकी बातें सच मानने लगे। किसी की फसल ठीक हो गई तो बाबा की कृपा से किसी को नौकरी मिली, तो बाबा का आशीर्वाद किसी को मिला। देख रतन, मंदिर में कितनी भीड़ हो गई है बाबा के दर्शन के लिए। भगवान से ज्यादा लोग अब उस बाबा को पूछते हैं। रतन, तू हर बात पर शक क्यों करता रहता है? क्योंकि हर भगवा वाला बाबा नहीं होता लाली। तू कभी भरोसा करना भी सीखेगा या नहीं? भरोसा करने लायक चीज भी तो होनी चाहिए। रतन का मन उस बाबा पर जमता ही नहीं था, लेकिन गांव के बाकी लोगों को वो भगवान जैसा दिखता था। अब तो पूजा भी बाबा के कहने से होती है। बाबा जब बोलें तभी हम आरती करें। धीरे धीरे गांव की औरतें बाबा के आगे झुकने लगी, बच्चे भी उसके पांव छूने लगे। देख लाली, तू अब मंदिर अकेले मत आया कर। क्या हुआ? अब मंदिर भी गलत हो गया क्या? मंदिर गलत नहीं है, पर उसके पीछे जो बैठा है वो ठीक नहीं लगता। तू भी ना एक दिन पिटेगा किसी के हाथ से। शक तो रतन को बहुत कुछ पर था, पर किसी ने उसकी मानी ना। गांव वाले भक्ति में डूबे थे, पर रतन का दिल कुछ और ही कह रहा था। एक सुबह की बात है, लाली की माँ चिल्ला रही थी। घर के बाहर भीड़ लग चुकी थी। अगली सुबह गांव में हल्ला मच गया। लाली रात से घर पे नहीं लौटी थी। औरतें इकट्ठा होने लगी, लड़के खेत खलियान की तरफ दौड़ने लगे। मेरी लाली कहाँ गई? कुछ तो बताओ, मेरी लाली कहाँ गई? भौजी, तुम घबराओ मत, हो सकता है किसी के घर गई हो। मंदिर में तो थी सुबह को, फिर कहाँ चली गई? उसके बाद किसी ने नहीं देखा क्या? कहीं भाग तो नहीं गई खुद से? चुप कर गंगू, ऐसे मत बोल। अरे हम तो पूछ रहे हैं, लाली ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। क्यों, तू कौन है उसका? जो भी हूँ, जानता हूँ वो ऐसी नहीं है। रतन का चेहरा लाल हो गया, आंखें गुस्से से भरी थी। वो बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। कहाँ जा रहा है? ढूंढने। मंदिर देख लेते हैं। रतनपुर गांव के हर कोने कोने में लाली को ढूंढा गया। नदी, खेत, पेड़, सब जगह लाली को देखा गया। रतन पूरा दिन खेत, जंगल सब कुछ खंगालता रहा। शाम तक सूरज ढलने लगा, पर लाली का कोई नामो निशान नहीं मिला। रतन मंदिर आया। आरती खत्म हो चुकी थी और भीड़ जा चुकी थी। पीछे देखता हूँ, बाबा की झोपड़ी में कुछ हलचल सी लग रही है। ये क्या आवाज है? रतन दीवार से सटा, एक दरार से झांका और जो देखा तो उसकी सांस अटक गई। लाली,
ये यहाँ कैसे? अंदर लाली बेहोश पड़ी थी। चारों तरफ राख, नींबू, हड्डी और बाबा कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा था। हे राम! रतन भागा सीधा अपने दोस्तों के पास। उठो, सब उठो, लाली मिल गई। कहाँ मिली? क्या बोल रहा है? बाबा की झोपड़ी में पड़ी है। क्या? चलो जल्दी चलो, वरना देर हो जाएगी। तू ठीक तो बोल रहा है? खुद से देख लो, चलो मेरे साथ। सब झोपड़ी में घुसे। बाबा तंत्र मंतर में लगा हुआ था। भीतर घुसते ही बाबा चौंक गया। कौन हो तुम लोग? जो तेरी असलियत सबको बताएंगे। लाली को छोड़ो। देख कैसे पड़ी है लड़की। ये सब झूठ है। अब कुछ नहीं चलेगा बाबा, तू पकड़ा गया। लाली को बाहर निकाला गया। वो बेहोश थी। किशन ने उसके ऊपर पानी के छींटे मारे। ओ लाली उठ, कोई वैद्य को बुलाओ। क्या हो गया लाली को? पूछ उस बाबा से, क्या करता है वो झोपड़ी में? गांव की भीड़ इकट्ठा होने लगी। सच अब सामने आ रहा था, पर खेल तो अभी बाकी था। रात ढल चुकी थी, पर डोंगरीपुर की नींद टूटी थी। लाली की आंखें खुली। लाली बोल कुछ। रतन तू? सब यहाँ है लाली, डरो मत। बता क्या हुआ था? बच्ची को तंग मत करो। सब ठीक लगे तभी बोलना बहू। बाबा ने। कौन बाबा? वही जो मंदिर के पीछे झोपड़ी में बैठता है। अवधेश गिरी? हाँ वो ही। साफ साफ बोल लाली। मैं मंदिर गई थी। दिन में उसने बोला अंदर आ, बहन मंत्र देता हूँ, तेरी मन की बात पूरी होगी। फिर? अंदर गई तो धूप बत्ती चल रही थी। उसने बोला बैठ, मैं आंखें बंद करूं। फिर कुछ छींटा फेंका और मेरी आंखें बंद हो गई। उसके बाद? होश आया तो देखा मैं झोपड़ी में अकेली पड़ी थी और बाबा तंत्र कर रहा था। देख लिया ना सब? इतनी बड़ी बात? अब तो पंचायत बैठानी पड़ेगी। गांव की हवा बदल चुकी थी। जिस बाबा को भगवान मानते थे, अब उस पर सवाल उठ रहे थे। मैं भी अपनी बहू को उसके पास लेकर गई थी। मेरी बेटी भी 2 बार गई थी। अब सच सच बोलोगे? चलो पंचायत बुलाते हैं। क्या हो रहा है गांव में? मुखिया जी, बाबा की करतूत सामने आ चुकी है। कोई पक्का सबूत है? झोपड़ी से तंत्र मंत्र का सामान मिला है और लाली खुद बता चुकी है। और बाबा की लाल किताब भी मिली जिसमें गांव की लड़कियों के नाम लिखे हैं। बहुत बड़ा मामला है ये। राजा को खबर भेजनी चाहिए। हाँ, सिपाही भेजो दरबार में। राजा को बुलाना तय हुआ। सारे गांव को एक साथ इस सच्चाई के बारे में खड़ा होना पड़ा। मैंने भी देखा बाबा को अकेले में किसी लड़की को बुला रहा था, पर हम डर के मारे कुछ बोले नहीं। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जो भी हुआ अब राजा के सामने खुलेगा। अब गांव में सबका भरोसा टूट चुका था। भगवा चोले में छिपा एक हैवान जब सामने आया, तब समझ आया कि आंख बंद करने से भक्ति नहीं मिलती, धोखा मिलता है। राजा को जब खबर पहुंची तो उसने उसी दिन डोंगरीपुर चलने का हुक्म दे दिया। साथ में अपने खास वैद्य और 2 सिपाही भी ले लिए। देखो, ऐसा मामला छोटा नहीं है। भगवा कपड़े में ढोंगी निकले तो धर्म भी बदनाम होता है। जी हुजूर, गांव पहुंचते ही बाबा को पकड़ लेंगे। पहले सुनोगे फिर बोलोगे। देखो, राजा आ गया। आ गया फैसले का समय। अब कोई झूठ नहीं चलेगा। कौन है यहाँ का मुखिया? जी मैं हूँ हुजूर। बताओ क्या हुआ? हुजूर, गांव में अवधेश गिरी नाम का एक साधु आया था। फिर शुरू में सब ठीक था, पर फिर कुछ लड़कियां गायब होने लगीं। कितनी? 2 तो लौट के नहीं आईं और तीसरी लाली मिली है बाबा की झोपड़ी में, वो भी बेहोश। ये लाली कौन है? मैं हूँ हुजूर। डरो मत, साफ बोलो। पापा ने मुझे बहलाकर अपनी झोपड़ी में बुलाया और बेहोश कर दिया। कोई गवाह? मैं हूँ महाराज।
तुम कौन हो? गांव का लड़का हूँ, लाली से रिश्ता है मेरा। देखा था तुमने? जी महाराज, अपनी आंखों से झोपड़ी में लाली को पड़े देखा था और बाबा तंत्र कर रहा था। और कोई सबूत? महाराज, उसकी झोपड़ी से एक लाल किताब मिली है। किताब लाओ। इसमें तो कई लड़कियों के नाम और तारीखें लिखी हैं। महाराज, अब तो साफ हो गया है। उस बाबा को लाओ। बाबा अवधेश गिरी को सिपाही घसीटते हुए लाए। उसके चेहरे पर डर था, पर मुंह पर ढोंग। बोल अवधेश गिरी, क्या किया तूने? सब झूठ बोल रहे हैं महाराज, मुझे बदनाम किया जा रहा है। फिर ये किताब? मैं नहीं जानता। वैद, झोपड़ी में जो सामान मिला उसे देखो। महाराज, ये सब काल तंत्र का सामान है। और लड़की की हालत? उसके ऊपर कुछ करने की कोशिश की गई थी, पर समय रहते बचा लिया गया। अवधेश गिरी, महाराज, माफ कर दो, माफ कर दो महाराज। अब माफी नहीं मिलेगी। राजा की आंखें लाल थी। ढोंगी साधु अब जनता के सामने नंगा हो चुका था। गांव वालों ने सिर झुका लिया शर्म से। गांव वाले चुपचाप खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं थी आंख मिलाने की। जिसे भगवान मानते थे वो ढोंगी निकला और अब फैसला होना बाकी था। अवधेश गिरी, अब बोल, तेरा असली नाम क्या है? महाराज, अवधेशी है। कहाँ से आया था? बनारस से हुजूर। कितने गांव में घूम चुका है? 4-5 गांव में घूमा हूँ महाराज। और ये लड़कियों की लिस्ट जो तेरी किताब में है? गलती हो गई हुजूर, गलती हो गई। देख रहे हो महाराज, अब गलती बोल रहा है। गलती नहीं, गुनाह है। इसने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। कितनी लड़कियां अब तक तेरे हाथ लगी? माफ कर दो महाराज, माफ कर दो। अब कोई माफी नहीं मिलेगी। राजा ने जनता की तरफ देखा और उनसे बोला, गांव वालों, बताओ इस अपराधी को क्या सजा दी जाए? सजा तो ऐसी होना चाहिए जो बाकी सबके लिए सबक बने। इसने भगवा चोला पहनकर धर्म को बदनाम किया है। मेरी बहू को भी मैं इसके पास लेकर गई थी। अगर कुछ हो जाता तो? हाँ, मेरी बेटी भी बाल बाल बच गई। महाराज, इसे चौराहे पर सजा दो ताकि कोई और ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। ठीक है, अब फैसला सुनाया जाएगा। राजा ने सिपाहियों को इशारा किया। अवधेश गिरी को चबूतरे पर लाया गया। मैं वीर बहादुर आज जनता के सामने ऐलान करता हूँ कि ये व्यक्ति जिसने साधु के नाम पर लोगों को ठगा और मासूम लड़कियों पर काला साया डाला, उसे सरेआम सजा दी जाएगी। और आगे से कोई भी नया साधु जब तक राज दरबार से मंजूरी ना मिले किसी भी गांव में बस नहीं सकेगा। जय हो महाराज की, जय हो महाराज की। अब जान में जान आई। सही किया राजा जी ने। गांव में पहली बार किसी को सरेआम सजा मिली। बच्चे, बुजुर्ग और औरतें सब देखने पहुंचे। लाली चुपचाप खड़ी थी। रतन उसके पास आया। डरो मत, अब सब ठीक हो गया है। जो तू ना होता तो शायद मैं कहीं पर गायब हो जाती रतन। अब कोई तुझे नहीं कहेगा कि मैं कौन हूँ। राजा ने उसी दिन गांव छोड़ने से पहले एक और बात बोली। रतन, तेरी हिम्मत के बिना ये सब नामुमकिन था। इसीलिए मैं तुझे इनाम में 5 बीघा जमीन देता हूँ और लाली के साथ तेरा ब्याह भी राज दरबार में करवाऊंगा। वाह महाराज, अब सच्चाई की जीत हुई है। गांव में फिर से उजाला फैला, पर लोगों की आंखें अब खुली हुई थी। अब कोई भगवा देखकर झुकने वाला नहीं था। डोंगरीपुर अब पहले जैसा नहीं रहा, जिस मंदिर के पास लोग आंख मूंदकर झुकते थे।